हेलो गाइस, तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी, ठीक है, कि लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। और उसके अंदर अपन ने बात की थी, लिंक लिस्ट के अंदर टाइप्स भी अपन ने पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था सिंगली, जो सिंगली लिंक लिस्ट थी, ठीक है, उसको अपन ने उसकी बात की थी। और उसके बाद में अपन ने सर्कुलर सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट की भी बात की थी, ठीक है। और उसके बाद में आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे डबली लिंक लिस्ट की, डबली लिंक लिस्ट की, ठीक है। तो अपना जो सिंगल लिंक लिस्ट होता था, इसके अंदर अपने बताया था, ठीक है, एक नोड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो क्या होता है, डेटा होता है, और इसके अंदर जो नेक्स्ट नोड होता है, ठीक है, उस डेटा का जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस यहाँ पर रहता है स्टोर, ठीक है। तो नेक्स्ट, और उसके बाद में अपन ने जो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट थी, इसमें अपन ने बताया था जो इसका लास्ट नोड होता है, ठीक है। तो लास्ट नोड की बात करें तो सिंगल लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है, ठीक है, जिसके अंदर जिसके अंदर क्या होती है, नल वैल्यू होती है। क्या होती है? नल वैल्यू, जो पॉइंटर होता है, ठीक है, लास्ट नोड का, उसके अंदर क्या होती है, नल वैल्यू होती है। लेकिन जो सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट होती थी, इसके अंदर अपन ने बताया था जो लास्ट नोड होता है, उसके अंदर जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस किसका रहता है, जो फर्स्ट नोड होता है, उस फर्स्ट नोड के जो डेटा है, उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बोला था, सर्कुलर। तो इसके अंदर अपन ने तीर ऐसे करके यहाँ पर कहाँ पहुंचाया था, फर्स्ट नोड के पास पहुंचाया था, और फर्स्ट नोड का जो एड्रेस था वो यहाँ पर अपने स्टोर किया था, ठीक है। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे डबल लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे डबली आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट। अब ये डबली लिंक लिस्ट, इसकी बात अपन क्यों करते हैं, तो अपन ने बताया था कि सिंगली जो लिंक लिस्ट है, वो अपन ने जो पढ़ा है, उसके अंदर अपन ने बताया था जो ट्रेवर्सिंग है, वो ट्रेवर्सिंग किसके अंदर होती है, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग ही संभव है, उसमें बैकवर्ड ट्रेसिंग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपन ने बताया था कि यहाँ पर जो नोड होते हैं, ठीक है, उस नोड के दो पार्ट होते हैं, और एक के अंदर तो क्या रहता है, डेटा रहता है, ठीक है, और एक के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एड्रेस होता है, किसका, नेक्स्ट नोड का है, वो एड्रेस इसके अंदर रहता है। तो इससे क्या है कि अपन सिर्फ इस इस नोड की बात करें तो इसके पास सिर्फ आगे जाने के लिए ही एड्रेस है, पीछे जाने के लिए कोई एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग होती है। क्या होती है? फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग। और ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है नोड, जितने भी उस लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी नोड है, उस नोड पर एक एक करके उसको ट्रैक करना, मतलब एक एक नोड करके डेटा पर जाना, वो क्या कहलाती है, ट्रेवर्सिंग कहलाती है, ठीक है। अब अपन बात करें तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी खासियत होती है कि इसके अंदर फॉरवर्ड फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों टाइप की, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों टाइप की ट्रेवर्सिंग ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है। दोनों टाइप की जो ट्रेवर्सिंग है वो क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो अपने को पूछा जाए जो डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर क्या होती है, तो उसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, वो दोनों टाइप की क्या होती है, ट्रेवर्सिंग होती है। अब अपन बात करें, ठीक है, तो जो ये अपना डबल लिंक लिस्ट है, कौन सा, डबल लिंक लिस्ट। इस डबल लिंक लिस्ट के अंदर नोड होता है, उस नोड के कितने पार्ट होते हैं, तो नोड के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। तो अपना एक नोड बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो उस नोड के अंदर कितने पार्ट होंगे, नोड के अंदर तीन पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? तीन पार्ट। तो अपने तीन पार्ट बना दिया, ठीक है। इस जो अपना बीच वाला होगा उसके अंदर तो क्या रहता है, डाटा रहता है। क्या रहता है? डाटा। और जो ये वाला नोड होता है, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है प्रीवियस नोड का एड्रेस रहता है। जो भी इससे पहले वाला नोड होगा, इससे पहले वाला जो नोड होगा, ठीक है, उस नोड का इसके अंदर क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो प्रीवियस नोड एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर होता है जो ये तीसरा पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर रहता है। क्या रहता है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर रहता है, ठीक है। अब इसका अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं, ठीक है, कि अपने इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो आता है वो कौन सा आता है, हेड पॉइंटर आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? हेड पॉइंटर। तो ये अपना क्या है, हेड पॉइंटर, या फिर इसको जिसको बोलते हैं अपन स्टार्ट पॉइंटर। क्या बोलते हैं? स्टार्ट पॉइंटर। तो ये क्या है, हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद में अपन एक नोड बनाते हैं, ठीक है, ये अपना एक नोड बनाया, इसके कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट होंगे। फिर अपन एक नोड बनाया, ठीक है, नेक्स्ट नोड, इसके भी कितने पार्ट होंगे, इसके भी तीन पार्ट होंगे। फिर अपन एक बनाया नेक्स्ट नोड, इसके भी कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट होंगे, ठीक है। अब तीन पार्ट होंगे, ठीक है। अब अपन ने बात किया कि इसके अंदर क्या रहता है, डेटा। तो अपन ने मान लो एक डेटा ले लिया 5, एक डेटा ले लिया 10, और एक डेटा ले लिया 15। क्या ले लिया? 15। अब जो ये 10 है, इसका जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर, वो मेमोरी के अंदर जो स्टोर हुआ है वहां पर एड्रेस है 100। ये जो डेटा 5 स्टोर हुआ है उसके अंदर जो एड्रेस है उसका
मेमोरी के अंदर वो है 200, और जो ये 10 है इसका जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है वो कितना 300। अपन ने ये मान लिया क्या, सपोज, ठीक है, कि यही मेमोरी के अंदर डेटा का एड्रेस है। अब अपने को पता है जो हेड पॉइंटर होता है उस हेड पॉइंटर के पास में किसका एड्रेस होता है, तो हेड पॉइंटर के पास एड्रेस होता है किसका, फर्स्ट नोड का। तो फर्स्ट नोड के अंदर डेटा है 10, तो इसका एड्रेस हेड पॉइंटर के पास जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर रहेगा 100, ठीक है। अब अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसके पास जो इसका नेक्स्ट नोड, इसके पास क्या होता है, नेक्स्ट नोड के जो डेटा है उसका एड्रेस होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 200, ठीक है। ऐसे कैसे, यहाँ पर जो एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 300, ठीक है। अब अपन ने बात की यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग के साथ में क्या है, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग भी संभव है। तो यहाँ पर इस नोड में क्या होगा, प्रीवियस डेटा का एड्रेस आएगा, तो प्रीवियस डेटा का एड्रेस आएगा मतलब इस प्रकार से तीर करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से तीर करेंगे तो प्रीवियस डेटा का एड्रेस है 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 100, ठीक है। ऐसे कैसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर प्रीवियस डेटा का एड्रेस रहेगा तो प्रीवियस डेटा का एड्रेस क्या है 200, ठीक है। अब अपन बात करें कि इसके अंदर जो लास्ट यहाँ पर बचा है, यहाँ पर अपन नेक्स्ट नोड, यहाँ पर तो नेक्स्ट नोड है ही नहीं, तो नेक्स्ट नोड नहीं है, तो यहाँ पर जो टेल पॉइंटर होगा क्या होगा, टेल टेल पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, नल, क्योंकि इसके पास में कोई नेक्स्ट नोड नहीं है, तो नेक्स्ट नोड नहीं है तो उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी क्या है, नल है, क्या है, नल, क्योंकि नेक्स्ट कोई नोड यहाँ पर नहीं है, ये सबसे लास्ट नोड है। और अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो प्रीवियस नोड, तो यहाँ पर इससे पहले कोई नोड है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एड्रेस नल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग दोनों संभव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी डेटा के पास में जाए तो उस डेटा किसी भी नोड के पास में जाए, उस नोड के पास में दोनों एड्रेस होता है, फॉरवर्ड जाने के लिए भी एड्रेस है और बैकवर्ड जाने के लिए भी एड्रेस है, ताकि वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट डेटा के पास भी जा सकता है और प्रीवियस डेटा के पास में भी जा सकता है, ठीक है। सो इस प्रकार से इसमें क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग दोनों होती है, क्या होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग दोनों संभव है इसके अंदर, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग दोनों पॉसिबल है, क्या है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये अपन ने जो रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, नोट्स का, अब उसका मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसके अंदर बात करते हैं किसका, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी के अंदर इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसकी बात करें अपन, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या लेते हैं, 3 पार्ट लेते हैं, ठीक है। आपने बताया था इसके अंदर टोटल कितने पार्ट लिए जाते हैं, 3 पार्ट लिए जाता है। एक तो लिया जाता है डेटा, ठीक है, नोड के अंदर। नेक्स्ट पार्ट होता है अपना क्या, नेक्स्ट जो नोड होता है उसका एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और तीसरा पार्ट क्या होता है इसके अंदर, प्रीवियस नोड का एड्रेस, क्या होता है, प्रीवियस नोड एड्रेस, ठीक है। और ये अपना टेबल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब मेमोरी होगी तो 0 से ऐसे एड्रेस शुरू होएगा मेमोरी का, ठीक है, 0 10 ऐसे करके, जैसे 100 एड्रेस आएगा उस 100 एड्रेस पर ऐसे मेमोरी इसके अंदर क्या होगी, एलोकेटेड होगी, ठीक है। जैसे 100 एड्रेस आएगा उस 100 एड्रेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस पर अपना डेटा क्या है, नोड का, वो अपना 100 एड्रेस आए, इस 100 एड्रेस पर अपना डेटा क्या है, नोड का 10 है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रीवियस एड्रेस है वो क्या है, नल है, तो प्रीवियस क्या है, नल। और नल की यहाँ पर जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर नल नहीं होता, यहाँ पर -1 वैल्यू स्टोर होती क्या होती है, जो मेमोरी होती है उस मेमोरी के अंदर जो नोड की जो नल वैल्यू होती है, वो नोड की नल वैल्यू या नोड का जो नल एड्रेस है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट का जो नेक्स्ट एड्रेस है इस नोड का वो क्या है, इसके अंदर 200, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, ठीक है। फिर अपन जाएंगे ऐसे आगे जाएंगे डेटा, तो यहाँ पर आएगा 200, ठीक है। मेमोरी के अंदर जहाँ 200 आएगा उस 200 पर डेटा क्या है, तो 200 पर डेटा है 5, क्या है 5। और इसके अंदर प्रीवियस का एड्रेस क्या हो जाएगा, तो प्रीवियस डेटा का एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो नोड है उस नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है यहाँ पर, तो वो है 300, यहाँ पर देखिए कितना है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 300, ठीक है। तो 300 है तो यहाँ पर अपन इसको बता दिया। फिर अपन ऐसे जाएंगे आगे डेटा के अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा क्या एड्रेस 300 आएगा, क्या आएगा 300। अब 300 पे डेटा क्या है 10, और यहाँ पर जो अपना प्रीवियस नोड है उस प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है 200, यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट में कोई नोड नहीं है, ये सबसे लास्ट नोड है, तो जहाँ पर नल होता है उस नल को मेमोरी के अंदर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है,
नल को, नल जो एड्रेस होता है उसकी मेमोरी के अंदर -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखना है नोट, नल एड्रेस को, नल एड्रेस को मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन -1 से किया जाता है। किससे किया जाता है? -1 से किया, -1 से किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो कि जो ये अपना डबल लिंक लिस्ट है, इसका डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है? डिक्लेरेशन मतलब क्या है कि उसको डिक्लेयर करना, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उसको वैल्यू देना। तो अपन फर्स्ट डिक्लेरेशन, अपन ने बताया जो लिंक लिस्ट होता है, ठीक है, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है। तो अपन ने बताया था कि वो जो सी के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करते हैं अपन, लिंक लिस्ट को बनाते हैं। स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कीवर्ड होता है क्या होता है? कीवर्ड। वो कीवर्ड क्या होता है? स्ट्रक्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन करें तो सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फिर अपन नोड क्रिएट करेंगे, और नोड के अंदर अपना एक तो इंटीजर के अंदर क्या होगा? डेटा होगा। तो इंट के रूप में क्या होगा? डेटा, ठीक है। और क्या होगा? एक स्ट्रक्ट नोड होगा। क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड। उस स्ट्रक्ट नोड के अंदर एक पॉइंटर तो होगा नेक्स्ट, और एक जो स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा प्रीवियस। तो यहाँ पर दो पॉइंटर होते हैं। कितने होते हैं? दो पॉइंटर होते हैं। और इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अपने किसको? लिंक, डबल लिंक लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। क्रिएट में उसमें क्या है? एक तो नेक्स्ट नोड होता है और एक क्या होता है? प्रीवियस नोड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? तो इंसर्शन, ठीक है, किसी भी डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है। डेटा को क्या करना? डिलीट, नोड को डिलीट करना, ठीक है। और क्या करना? नोड के अंदर डेटा को सर्च करना। और क्या करना? नोड के अंदर जो डेटा है उसको ट्रेवर्स करना। क्या करना? ट्रेवर्सिंग। क्या करना है? कि डेटा को ट्रेवर्स करना, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? इंसर्शन की, ठीक है। इंसर्शन में क्या होता है कि भाई साहब डबली लिंक लिस्ट में एक नए नोड को क्या करना? न्यू नोड है, उस न्यू नोड को ऐड करना। क्या करना? इंसर्ट करना, ठीक है। न्यू नोड है उसको इंसर्ट करना, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपन ने तीन टाइप के इंसर्शन पढ़ेंगे जो अपन ने पहले पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट नोड इंसर्शन, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करना? नोड को इंसर्शन करना। या फिर अपन बात करेंगे कि लास्ट पोजीशन पर, लास्ट नोड पोजीशन पे क्या करना? न्यू नोड को इंसर्शन करना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट नोड। सबसे अपन पहले बात करते हैं इसका फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड पोजीशन पर, पोजीशन पर इंसर्ट करना। क्या करना? इंसर्ट करना, ठीक है। फर्स्ट नोड पोजीशन पे कैसे इंसर्ट किया जाता है इसकी बात करें तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? वही हेड पॉइंटर या फिर स्टार्ट पॉइंटर, क्या हेड पॉइंटर या स्टार्ट, तो हेड या स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं? पहला नोड अपना फर्स्ट, फिर अपना सेकंड नोड, फिर अपना थर्ड नोड, ठीक है। इसके अंदर फिर तीन पार्ट बना दिए सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा सब में डाल दिया 5, 10, 3, ठीक है। अब सबका एड्रेस लिख दिया मेमोरी के अंदर। इसका एड्रेस 100, इसका 200, इसका 300, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा नेक्स्ट का एड्रेस, यानी कि ये हो जाएगा 200। इसके अंदर भी नेक्स्ट का एड्रेस होगा, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? नल वैल्यू। नेक्स्ट है नहीं, इसके अंदर प्रीवियस है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? नल वैल्यू। फिर यहाँ पर इसके अंदर आएगा प्रीवियस का एड्रेस यानी कि 100, इसके अंदर भी आएगा प्रीवियस का 100 यानी 200। और हेड पॉइंटर होता है इसके पास किसका होता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या हो गया? फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या हो गया? फर्स्ट नोड का एड्रेस हो गया 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया? नॉर्मली डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? अपन न्यू नोड को ऐड कर रहे हैं। तो मान लो एक न्यू नोड है, ठीक है। अब उस न्यू नोड में डेटा है वो कितना है? 20 है। कितना है? 20। और जो अपना न्यू नोड है, ठीक है, उस न्यू नोड का जो डेटा अपने मेमोरी में जो स्टोर किया उसका जो एड्रेस है, क्या एड्रेस, वो कितना है? 400 है। कितना है? 400, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करेंगे तो जो हेड पॉइंटर होगा, अब हेड पॉइंटर तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस लेता है, तो यहाँ से ये 100 हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंटर, हेड पॉइंटर, हेड पॉइंटर क्या करेगा?
फर्स्ट नोड का एड्रेस लेगा, मतलब क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर जाएगा तो ये फर्स्ट पोजीशन हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नल वैल्यू है, यहाँ पर नल वैल्यू बैठ जाएगी और ये क्या करेगा, प्रीवियस जो प्रीवियस नोड है, ठीक है, यानी कि ये वाला प्रीवियस नोड, ठीक है, इसका एड्रेस लेगा, तो प्रीवियस नोड का एड्रेस लेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400, ठीक है। और ये वाला वैल्यू है, ये क्या करेगा, अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस लेगा, तो नेक्स्ट नोड में कौन है 100, तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, क्या हो जाएगी नल, क्योंकि इससे प्रीवियस नोड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या करेंगे, इसके न्यू नोड है, उस न्यू नोड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है, इसके अंदर नोड पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नोड है, कौन सा फर्स्ट नोड जो कि इंसर्ट किया जाता है, फर्स्ट नोड जो कि इंसर्ट किया जाता है वह नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर से लेता है, ठीक है। ये जो अपना नया नोड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नया नोड है, ये नया नोड इस एड्रेस को, ठीक है, ये जो अपना नेक्स्ट एड्रेस है, ठीक है, तो अपन इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, जो ये अपना नया नोड है, वो नया नोड ये जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है वो कहाँ से लेता है, वो यहाँ से नहीं लेता, वो सीधा यहीं से ले लेता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, जो अपना स्टार्ट पॉइंटर या जो हेड पॉइंटर होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास में नेक्स्ट जो नोड होता है उसका क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो यहाँ से एड्रेस नहीं लेता, वो यहाँ से एड्रेस ले लेता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट नोड है, वो फर्स्ट नोड जिसको इंसर्ट किया गया है, वो जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस कहाँ से लेता है, ठीक है। तो वो यहाँ से नहीं लेता, वो कहाँ से ले लेता है, वो एड्रेस यहीं से ले लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नोड में इंसर्ट किया जाता है तो वह नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर से लेता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो अपन इसका जो सिंगल लिंक लिस्ट होती थी, ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिंगल लिंक लिस्ट में तो अपन क्या करते थे, सीधा जैसे कि ये अपना सिंगल लिंक लिस्ट मैंने बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अपन साथ में वो भी देखते हैं पहले, ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। जैसे कि इसका डेटा हो गया 10, इसका हो गया 20, इसका क्या हो गया 30, इसका एड्रेस है 50, ठीक है, और इसका एड्रेस है 100, और इसका एड्रेस है 200, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट का एड्रेस लेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट का एड्रेस कितना है 100, ये भी नेक्स्ट का एड्रेस लेगा तो कितना है 200, ठीक है, और ये नेक्स्ट में लेगा तो नल, और ये जो हेड पॉइंटर होता है ये क्या लेता है, फर्स्ट का एड्रेस यानी कि 50, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे न्यू नोड ऐड करेंगे, ठीक है, उस न्यू नोड के अंदर डेटा कितना है 5, और इसका जो एड्रेस है वो कितना है 400 है, क्या 400, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो अपना हेड होगा ये इस एड्रेस को रिमूव करेगा और क्या लेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस लेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस लेगा तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400, ठीक है। और अब इसके जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस 50, कितना है 50, तो 50 यहाँ से ले लेगा। तो ये भी जो अपन बात कर रहे हैं, जो ये अपना 50 जो ले रहा है, ठीक है, ये सीधा कहाँ से लेगा, ये हेड पॉइंटर या जो स्टार्ट पॉइंटर होता है, ठीक है, वहीं से ले लेता है, हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर होता है, ठीक है, वहीं से इसको क्या कर देता है, ले लेता है, ठीक। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन बात करें तो इंसर्शन में जो फर्स्ट नोड पोजीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डबल लिंक लिस्ट में, वो क्या है, बिग O वन है, क्यों, क्योंकि अपने को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, ठीक है। अपने को एक एक डेटा के पास में यहाँ पर देखें तो अपने को इस नोड के पास में जाके या फिर इस नोड के पास जाके ऐसे एक एक नोड के पास जाना ही नहीं पड़ा, अपने को सीधा कहाँ पे जाना पड़ा, स्टार्ट या हेड के पास जाना पड़ा, कहाँ पे जाना पड़ा, सीधा जो फर्स्ट जो है जहाँ पर स्टार्ट या हेड होता है, ठीक है, उसी से ही अपन क्या कर सकते हैं, उस नोड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपने को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या हो जाएगी, बिग O वन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिग O वन। तो ये ध्यान रखना, इंसर्शन एट फर्स्ट नोड, पोजीशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन डबली लिंक लिस्ट, कौन सा डबली लिंक लिस्ट इज बिग O वन। इसको क्या बोला जाता है, आपने बताया था, ठीक है, इसको बोला जाता है बिग O, क्या बोला जाता है, बिग O, ठीक है। तो बिग O ये क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन होगी, क्या होगी, ऐसे कैसे अपन ने जब सिंगल लिंक लिस्ट की बात की थी, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्या थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब, इंसर्शन एट फर्स्ट नोड, कहाँ पर, इंसर्शन एट
फर्स्ट नोड। तो वो फर्स्ट नोड पे इंसर्शन के लिए भी क्या थी, वो भी बिग ओ वन थी, क्या थी, बिग ओ वन थी। ठीक है, अब अपन सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, इंसर्शन एट। इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, न्यू नोड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू नोड को जो है वो क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पर। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वही ऐड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर बना लेते हैं, फिर अपन एक नोड बना लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट नोड बना लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक और नेक्स्ट नोड बना लेते हैं। ठीक है, और इसे अपने 4 नोड बना लिए। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा है अपना 5, इसके अंदर है 3, इसके अंदर है 9, ठीक है, और इसके अंदर है क्या 7। और इन सब का क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले। तो इसका एड्रेस 50, इसका एड्रेस क्या है 100, मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस कितना है 200। ये सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये एड्रेस होगा मेमोरी में। ठीक है, सपोज मेमोरी में ये एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, इसके सबसे पहले तो हेड पॉइंटर के पास में क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसके अंदर कोई प्रीवियस नोड है नहीं, तो ये नल हो जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, वो कितना हो जाएगा 100। इसके अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस आएगा, तो वो कितना हो जाएगा 50। इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, वो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, वापिस इसी के इसके अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस आएगा, तो वो कितना हो जाएगा 100। इसके अंदर फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, वो कितना हो जाएगा 300। इसके अंदर प्रीवियस नोड का एड्रेस आएगा, वो कितना हो जाएगा 200, और ये क्या हो जाएगा नल। ठीक, अब अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर नोड ऐड कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, 2 नोड के बाद में एक नया नोड को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन में एक क्या कर रहे हैं, नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना नया नोड है, उस नए नोड के 3 पार्ट में जो डेटा है उसकी वैल्यू है 4, और उसका जो एड्रेस है कितना है 500 है, क्या 500। इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 2 नोड के बाद। 2 नोड कितना हो गया, एक ये नोड, एक ये नोड, यानी कि यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या होगा 500 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, वो प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 500 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका प्रीवियस एड्रेस है, वहां पर क्या हो जाएगा 100, और इसके अंदर जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या हो जाएगा 200। ठीक है, इस प्रकार से नए नोड को क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज बिग ओ एन। ये बिग ओ एन क्यों हुआ, तो अपन ने बात किया कि अपन इसके अंदर सीधा नहीं जा सकते, इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, जो अपना लिंक लिस्ट होती है, क्या होती है लिंक लिस्ट, इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, इसका मतलब क्या है, अपन को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन किसके पास जाएंगे, हेड पॉइंटर के पास जाएंगे, फिर किसके पास जाएंगे, फर्स्ट नोड के। अपने को मान लो ये बोला है कि ये थर्ड सेकेंड नोड के बाद, सेकेंड सेकेंड नोड के बाद इसको अगर ऐड करना है, क्या करना है, सेकंड नोड के बाद में ऐड करना है या इंसर्ट करना है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन सीधा सेकंड पे नहीं जा सकते। इसके लिए अपने हेड हेड जो होगा, ठीक है, इसके पास जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में फर्स्ट नोड पे जाएंगे, फिर सेकंड नोड पे जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, लिंक लिस्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, जबकि एरे के अंदर एलिमेंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशन पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो जो सबसे वर्स्ट हो, अपन हमेशा कौन से लेते हैं, सबसे वर्स्ट ये मान सकते हैं कि उसको कहीं पे भी ऐड करना पड़ सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, बिग ओ एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिग ओ एन। ये ध्यान रखना है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेसिफिक पोजीशन इन सिंपली लिंक लिस्ट इज ऑफ बिग ओ एन, क्या हो जाएगी, बिग ओ एन हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है अपना, इंसर्शन। इंसर्शन इंसर्शन एट लास्ट नोड पोजीशन है, उस लास्ट नोड पोजीशन पर, जो लास्ट नोड पोजीशन है, उस लास्ट नोड पोजीशन पर क्या करना, अपने को डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर लास्ट नोड पोजीशन के डेटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हेड पॉइंटर बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, फिर अपन नोड बनाएंगे। ऐसे अपन एक 3 नोड बना लिए, कितने बना लिए, 3 नोड बना लिए। ठीक है, 3 नोड के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा को पुट करेंगे 10, 5, 30। फिर इसका क्या करेंगे, एड्रेस देखेंगे मेमोरी के अंदर। तो इसका मान लो सपोज 50 है, इसका सपोज 100 है, और इसका सपोज 200 है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले तो हेड नोड के अंदर क्या होगा,
फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा तो ये क्या आ जाएगा 50। ये क्या हेड पॉइंटर, हेड पॉइंटर या फिर स्टार्ट पॉइंटर, क्या बोला जाता है इसको, हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर जो प्रीवियस नोड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, नल होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस नोड है ही नहीं। इसके अंदर फिर नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या है, 100। इसके अंदर प्रीवियस नोड की वैल्यू क्या है, 50। इसके अंदर नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, 200। इसके अंदर प्रीवियस की वैल्यू कितनी है, 100। इसके अंदर नेक्स्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड ऐड कर रहे हैं लास्ट नोड पर, कहाँ, लास्ट नोड पर, ठीक है। मान लो उसका डेटा कितना है, 50, और इसका जो एड्रेस है वो 600 है, क्या है, 600। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसके अंदर जो यहाँ पर नेक्स्ट एड्रेस होता है, क्या होता है, नेक्स्ट एड्रेस, ये नल हटा के ये क्या करेगा, इसका एड्रेस लेगा, तो इसका एड्रेस लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 600। और ये क्या करेगा, अपना प्रीवियस एड्रेस लेगा, तो प्रीवियस एड्रेस लेगा तो प्रीवियस डेटा का एड्रेस कितना है, 200। तो ये 200 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नल, क्योंकि यहाँ पर कोई नेक्स्ट है नहीं। अब यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट time complexity at last node position, time complexity at last node position in doubly linked list। जो डबली लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, इसकी जो लास्ट पोजीशन है उस लास्ट पोजीशन पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग ओ 1 होती है, क्या होती है, बिग ओ 1 होती है। और जो अपन उस समय सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर जो लास्ट सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड पोजीशन है उस लास्ट नोड पोजीशन पर ऐड करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो बिग ओ एन है। अब ऐसा क्यों है कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसके अंदर लास्ट नोड में पोजीशन ऐड करने के लिए बिग ओ एन है, जबकि इसके अंदर क्या है, 1 है। इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसका अपन बात करें तो इसके अंदर अपन फर्स्ट नोड से सीधा लास्ट नोड पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर से सीधा अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नल वाले एलिमेंट के पास जाएंगे तो सीधा लास्ट एलिमेंट पर अपन पहुंच सकते हैं। अपने को क्या एक एक करके सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, यानी कि एक एक नोड पे नहीं जाना पड़ेगा। इससे अपन क्या कर सकते हैं, बेस्ट ट्रैकिंग करके सीधा लास्ट नोड पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस नोड के पास में क्या है, नल वैल्यू है, और इस नोड के पास भी क्या है, नल वैल्यू है। तो इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, सीधा लास्ट वाले नोड के पास में जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, सीधा लास्ट नोड पे जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसकी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लास्ट नोड पर पोजीशन पर नोड ऐड करने की, वो क्या होती है, सीधी O1 होती है, क्योंकि सीधा ही एलिमेंट उसको मिल जाता है, नोड मिल जाता है, उसके बाद में सीधा ऐड करना होता है, ठीक है। एक एक एलिमेंट से गुजरना नहीं पड़ता। जबकि सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, उसको एक एक करके सारे नोड से गुजरना पड़ता है, फिर लास्ट नोड पर जाकर वो क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड करती है, जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग O n हो जाती है, ठीक है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डबली जो लिंक लिस्ट होती है इसमें सिंगल लिंक लिस्ट दोनों की इंसर्शन मेथड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली जो पोजीशन है उसमें क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। अगर अपन इसको टेबल के अंदर भी लिखें, ठीक है, डब सिंगली और ये क्या है, डबल लिंक लिस्ट, डबली, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन टेबल बनाए, ठीक है, तो टेबल को, और इसके अंदर भी क्या, एक तो बेस्ट, एक क्या एवरेज, और एक क्या है वर्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर भी एक बेस्ट और एवरेज और क्या है वर्स्ट। तो अपने को तो सिर्फ, हालांकि अपने को सिर्फ वर्स्ट से ही मतलब होता है, ठीक है, बाकी वाली कॉम्प्लेक्सिटी याद रखो नहीं रखो चलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या अपना फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन कर रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन करेंगे तो यहाँ पर ही सीधा हेड पॉइंटर से मिल जाएगा, तो बेस्ट 1 होगी, एवरेज भी 1 होगी, वर्स्ट भी क्या होगी, 1 होगी, बिग O 1। और यहाँ पर भी क्या होगी, 1 1 और 1, ठीक है। क्योंकि अपने को फर्स्ट एलिमेंट आराम से ऐड कर सकते हैं हेड पॉइंटर के द्वारा ही, इसके लिए एक एक को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर अपन बात करें स्पेसिफिक पोजीशन पर, किस पर, स्पेसिफिक पोजीशन, तो स्पेसिफिक पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट होगा, तब भी अपने को स्पेसिफिक पोजीशन पर बात करें तो बेस्ट पर क्या होगी, तो बेस्ट होगा कि वो सीधा जो अपना पोजीशन है वो शुरू में मिल जाए, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या है, अपने को लास्ट तक क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा। स्पेसिफिक पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और अपन बात करें इसके अंदर भी क्या बेस्ट सबसे पहले मिल जाए, ये फिर अपने को लास्ट तक क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये भी बिग O होना जाएगी। फिर अपन बात करें लास्ट नोड पर इंसर्शन, कहाँ पर, लास्ट नोड पर इंसर्शन, इसकी बात करें तो अपन, ठीक है, लास्ट नोड है उस पर इंसर्शन की बात करें
ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल लिंक लिस्ट के इसके अंदर क्या होगा, एक एक करके सबको ट्रेवर्स करना पड़ेगा लास्ट नोड के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, बेस्ट एवरेज और वर्स्ट तीनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और क्या होगी, बिग ओ एन हो जाएगी। ठीक है, और जबकि डबली के अंदर क्या होगा, अपने को सबको ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट नोड से अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट नोड पे पहुंच के अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इससे इसकी वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज तीनों क्या होगी, बिग ओ होना जाएगा। मैंने बताया था बेस्ट होती है, ठीक है, एक होती है एवरेज, और एक क्या होती है, सबसे वर्स्ट। ठीक है, ये तीन प्रकार की क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और टाइट बाउंड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, डिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिलेशन। तो डिलेशन इन डबली लिंक लिस्ट। तो डिलीशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट के अंदर उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट नोड है, ठीक है, उसको ही क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो फर्स्ट नोड पोजीशन पर ही नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, वेब पॉइंटर, फिर क्या बनेंगे, नोड बनाएंगे। नोड के कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट होंगे, किसके अंदर, डबली लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो नोड है, उस नोड के तीन पार्ट होंगे, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट के अंदर तीन पार्ट बना दिए। फिर जो अपन डेटा है, वो डेटा को हर नोड के अंदर जो डेटा है, जैसे कि पहले नोड में 10 है, ठीक है, सेकंड नोड में 5 है, और थर्ड नोड में कितना है, 20 है। अब अपन क्या करेंगे, इस डेटा का मेमोरी के अंदर क्या एड्रेस है, ठीक है, एलोकेटेड, वो लिखेंगे। तो इसके अंदर 100 है, एलोकेटेड है 10 को, 5 को एलोकेटेड है 200, 20 को एलोकेटेड है 300। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब जो अपना हेड पॉइंटर है, क्या हेड या फिर इसको बोलते हैं क्या, स्टार्ट पॉइंटर, क्या बोलते हैं, हेड या फिर स्टार्ट पॉइंटर। इसके अंदर एड्रेस किसका आएगा, तो इसके अंदर फर्स्ट नोड का आएगा, तो फर्स्ट नोड का आएगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट नोड का प्रीवियस एड्रेस कोई है नहीं, तो वो null हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का एड्रेस कितना है, 200। फिर इसके अंदर प्रीवियस का एड्रेस कितना है, तो प्रीवियस का 100 है, 100। ठीक है, फिर इसके अंदर भी नेक्स्ट नोड का देखेंगे, नेक्स्ट का एड्रेस कितना है, 300। ठीक है, इसके अंदर प्रीवियस का देखेंगे तो कितना है, 200। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट नोड है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेल पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल पॉइंटर। ठीक है, टेल पॉइंटर। ठीक है, अब अपन बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नोड को डिलीट करें। तो फर्स्ट नोड कौन सा अपना, ये फर्स्ट नोड। अब इस फर्स्ट नोड को अपन डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करेंगे मतलब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब हटा देंगे तो अपना जो नेक्स्ट, ये अपना जो हेड है, इस हेड के अंदर क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। फर्स्ट नोड तो हट गया, तो इसके अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, 200। और यहाँ पर जो प्रीवियस एड्रेस होता है, वो प्रीवियस नोड का होता है, लेकिन वो प्रीवियस नोड हट ही गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। तो अपना जो अब जो अपनी लिंक लिस्ट बनेगी, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ दो ही नोड बचेंगे। ठीक है, ये अपने दो नोड, लास्ट वाला नोड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जो अपना ये नोड है, इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू भी सेम रहेगी, लास्ट नेक्स्ट एड्रेस की। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस एड्रेस है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगी। और जो हेड पॉइंटर है, उसके अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, फर्स्ट नोड, यानी कि अपना जो नया नोड है, ठीक है, मतलब नया क्या सेकंड नोड है, उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, रिलेशन प्रोसेस होता है। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक लोकेशन पर डिलीट करना। क्या करना, स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोकेशन पर डिलीट करना। अब स्पेसिफिक लोकेशन पर कैसे डिलीट करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वापस वही सेम हेड पॉइंटर बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, नोड बनाएंगे। तो अपन ने स्पेसिफिक पोजीशन के लिए 3 नोड बना लिए। ठीक है, 3 नोड बनाने के बाद में अपने क्या क्या सबके अंदर नोड का जो डेटा है 5, 10 और 7 पुट कर लिया। फिर जो इसके अंदर मेमोरी का एड्रेस है, जैसे 100, 200, ये अपन मान रहे कि मेमोरी के अंदर ये एड्रेस एलोकेट होगा। सपोज हमेशा यही हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इजी करने के लिए, समझाने के लिए, इसके अंदर हेड पॉइंटर के अंदर क्या आएगा, हेड, ये जो अपना इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, तो फर्स्ट का 100। ठीक है, इसके अंदर क्या था, प्रीवियस नोड का एड्रेस, ये क्या हो जाएगा, null। फिर इसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस क्या है, 200। इसके अंदर प्रीवियस का एड्रेस आएगा 100। इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस आएगा कितना, 300। इसके अंदर प्रीवियस का एड्रेस आएगा 200। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस null। अब अपन स्पेसिफिक पोजीशन यानी कि सेकंड वाले नोड को क्या करें, हटा रहे हैं। सेकंड नोड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिमूव स्पेसिफिक पोजीशन। अब यहाँ पर अगर n नोड होते हैं, ठीक है,
तो अपन क्या करते हैं, थर्ड को रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए 3 नोड ही बनाए हैं, ठीक है। और इसके पोजीशन पर सेकंड नोड को क्या करें, डिलीट करें। जैसे ये डिलीट होगा तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, एक तो इसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो क्या आएगा, इस नोड का आएगा, तो नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 300। और इसके अंदर जो प्रीवियस नोड होगा इसके अंदर एड्रेस इसका हट जाएगा और किसका आएगा, इसका आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। यही ध्यान रखना है बस, ठीक है। और हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं तो फर्स्ट पोजीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बी को 1 हो जाएगी, क्योंकि अपन फर्स्ट नोड को हटा रहे हैं, इसके लिए ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है कि नोड को। लेकिन जो स्पेसिफिक लोकेशन होगा इसके लिए अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अपने को ट्रेवर्स करके उस नोड पर पहुंचना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बी को एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी को एन होल केसेस, ठीक है। और अपन बात करें फिर जो थर्ड है, ठीक है, वो क्या है, लास्ट पोजीशन पर क्या करना, डिलीट करना नोड को। तो अपन क्या करेंगे, अब लास्ट पोजीशन है इस पर अगर डिलीट करें, मान लो अब इसको डिलीट करें, ठीक है। तो इसके लिए वापस मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है, ये हेड पॉइंटर, ठीक है। इसके लिए अपन ने कितने बनाए, वापस 3 नोड बना लिए, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड, और हर नोड के अंदर कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होते हैं। हर नोड के अंदर कितने पार्ट होते हैं, डबल लिंक लिस्ट के अंदर 3 पार्ट। तो इसके अंदर डेटा पुट कर लिया 5, 10 और 3। फिर इसका एड्रेस लिख दिया मेमोरी के अंदर 50, 100 और उसका 200। फिर अपन ने क्या किया, जो एक पॉइंटर है वो क्या करता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है, ठीक है। इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं प्रीवियस नोड। नेक्स्ट का एड्रेस आएगा यहाँ पर तो ये 100 हो जाएगा, प्रीवियस का एड्रेस आएगा तो ये 50 हो जाएगा, इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस आएगा तो 200 हो जाएगा, इसके अंदर प्रीवियस का एड्रेस आएगा तो 100 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट है नहीं नल। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इस जो लास्ट नोड है इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, लास्ट नोड रिमूव या फिर डिलीशन, ठीक है, रिमूव या फिर डिलीशन। तो लास्ट नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट नोड को डिलीट करने से क्या इम्पेक्ट होएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा हट गया। अब जो ये है इसके पास नेक्स्ट नोड नहीं है, ये क्या हो जाएगी, सिर्फ नल। तो इतना ही इम्पेक्ट करेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बी को 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपन ने पहले बता दिया है कि लास्ट नोड को अपन फर्स्ट नोड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका क्या नाम है, सर्चिंग। क्या है, सर्चिंग। अब सर्चिंग करेंगे तो सर्चिंग सीधी सी बात है कि फर्स्ट नोड से अपने क्या करेंगे, अपना जैसे कि मान लो ये पॉइंटर है, यहाँ पर क्या है, नोड है, यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पर भी क्या है, नोड है। अगर मान लो इस नोड में कोई डेटा है जिसका नाम क्या है, 50 है, और इस नोड के अंदर 50 डेटा है, ठीक है। और इस नोड के अंदर 10 है और इसके अंदर 20 है। अपने को 50 पता करना है, तो अपन सबसे पहले क्या आएंगे, हेड नोड के पास आएंगे, हेड को पूछेंगे भाई। फिर हेड से कहाँ जाएंगे, फर्स्ट नोड पे जाएंगे, फर्स्ट के बाद में यहाँ पर मैच करेंगे इस डेटा को, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर अपन जाएंगे सेकंड नोड के पास, डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर जाएंगे थर्ड के पास कि डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हो रहा है। तो अपन बोलेंगे कि ये जो अपने को डेटा मिला वो कहाँ पे मिला, थर्ड नोड के पास मिला। अगर मान लो और भी नेक्स्ट नोड है, ठीक, तो जहां पर जितने भी नोड होंगे उन सारे नोड से अपन क्या करेंगे, उस डेटा को चेक करेंगे, सर्च करेंगे कि किस नोड के पास में वो डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो जो अपनी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट होती है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सर्चिंग सर्चिंग स्टार्ट नोड से वन बाई वन नोड को सर्च करते हुए की जाती है। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है, कि जो अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है इसके अंदर जो सर्चिंग होती है वो सर्चिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सर्चिंग स्टार्ट नोड से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक एक करके नोड में चेक करते जाएंगे कि फर्स्ट नोड के पास में वो डेटा अपने को मिल रहा है, ठीक। इस प्रकार से क्या की जाती है, सर्चिंग की जाती है, ठीक है। अब अपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सर्चिंग के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट के अंदर क्या होगी, ठीक है, एवरेज के अंदर क्या होगी और वर्स्ट के अंदर क्या होगी, ठीक है। तो अपना बेस्ट तो यही है कि अपन जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो एलिमेंट अपने को कहाँ मिल जाए, फर्स्ट नोड के अंदर ही मिल जाए। अगर फर्स्ट नोड के अंदर मिल गया अपने को तो ये तो सबसे क्या बेस्ट है। फर्स्ट नोड के अंदर ही मिल जाएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि वो पहले नोड में मिल गया, तो उसका क्या हो जाएगा, बिग वन हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो सबसे जो यही है वो सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि जो अपन एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो अपने को क्या मिल जाए, फर्स्ट
नोड में मिल जाए तो फर्स्ट नोड में मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो बस्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, ओएन हो जाएगा। और एवरेज और वर्स्ट, वर्स्ट ये है कि अपने को एक एक करके एन एलिमेंट तक चेक करना पड़ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगी, बिग ओ एन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिग ओ एन हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम क्या है, ट्रेवर्सिंग। क्या नाम है, ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग की बात करें तो ट्रेवर्सिंग क्या कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि जो स्टार्ट नोड होता है, ठीक है, स्टार्ट जो फर्स्ट नोड होता है, एक एक करते हैं अपन सारे डेटा को क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रेवर्स करते हैं कि पहले नोड का डेटा ये है, सेकंड नोड का डेटा ये है, उसके अंदर कुछ भी एडिट या मॉडिफाइड नहीं कर रहे, बस डेटा को चेक कर रहे हैं। ठीक है, यही है ट्रेवर्सिंग। स्टार्ट फर्स्ट नोड से वन बाय वन नोड को ट्रेवर्स किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रेवर्स, ट्रेवर्स किया जाता है कि सर्कुलर, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अपन ने बात की थी इतनी देर से कि लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर अपन लिंक लिस्ट के अंदर अपने 3 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर अपन ने बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रीवियस जो नोड होता है उसका क्या होता है, एड्रेस होता है, और साथ में जो बीच वाला जो होता है पार्ट, उसके अंदर क्या होता है, डेटा होता है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है यानी कि जो सबसे लास्ट पार्ट होता है नोड का, उसके अंदर क्या होता है कि जो नेक्स्ट नोड होता है उसका क्या होता है, एड्रेस स्टोर रहता है। ये अपन ने किसके अंदर बताया था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर बताया था कि जो 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर तो प्रीवियस जो नोड होता है उस प्रीवियस जो नोड होता है उसका क्या रहता है, एड्रेस रहता है, प्रीवियस नोड का क्या रहता है, एड्रेस रहता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, अपना डेटा रहता है, और इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जो नोड होता है, क्या होता है, नेक्स्ट नोड, उस नेक्स्ट नोड का क्या रहता है, इसके अंदर एड्रेस स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर अपन बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर, तो सर्कुलर में अपन क्या कर रहे हैं, तो जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो फर्स्ट नोड होता है, ठीक है, और एक जो इसके अंदर लास्ट नोड होता है, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर तो जो लास्ट नोड होता है उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो नोड एड्रेस होता है, तो ये क्या होता है, नल होता है। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो लास्ट नोड होता है, कौन सा लास्ट नोड, इस लास्ट नोड का जो लास्ट नोड के बाद में क्या होता है, कोई नेक्स्ट नोड नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अंदर जो नेक्स्ट नोड एड्रेस है वो क्या होता है, नल होता है। और इसके अंदर जो अपन ऐड के पास में जो फर्स्ट नोड है, इस फर्स्ट नोड की बात करें, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट नोड होता है उस फर्स्ट नोड के अंदर क्या होता है कि जो प्रीवियस एड्रेस होता है, प्रीवियस नोड एड्रेस, इसके अंदर क्योंकि इसके प्रीवियस कोई नोड नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, नल होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, नल होती है। लेकिन अब जब सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो अपना जो ये नल वैल्यू है, इस नल वैल्यू को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, नल वैल्यू को रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, किसमें, सर्कुलर में जाता रिमूव किया जाता है, किसमें, सर्कुलर जो अपन बात करेंगे, ठीक है, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो ये अपना लास्ट नोड है, इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट जो नोड है उस फर्स्ट नोड का क्या करेंगे, एड्रेस स्टोर कर देंगे। और जो ये लास्ट नोड है, ठीक है, तो फर्स्ट नोड है, इस फर्स्ट नोड के अंदर क्या करेंगे, जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो ये नल वैल्यू की जगह क्या हो जाएगी, एड्रेस इसके स्टोर हो जाएंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट को सर्कुलर डब्ल्यू लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट लिए बनाने के लिए डबल लिंक लिस्ट के फर्स्ट फर्स्ट नोड के प्रीवियस एड्रेस में लास्ट नोड जो लास्ट नोड होता है, ठीक है, उस लास्ट नोड का क्या करते हैं, एड्रेस, लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो लास्ट नोड होता है, ठीक है, उस लास्ट नोड के जो नेक्स्ट नोड एड्रेस होता है, उस नेक्स्ट नोड एड्रेस में क्या करते हैं, फर्स्ट जो नोड होता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को क्या कर देते हैं, फर्स्ट नोड के एड्रेस को क्या कर देते हैं, स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इसके अंदर सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसकी अपन बात करें तो ये कैसे होता है, तो अपने इसका रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल देखें। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 3 नोड लिए, ठीक है, कौन से, डबल लिंक लिस्ट वाले नोड। ठीक है, तो डबल लिंक लिस्ट वाले अपन ने 3 नोड लिए, और हर नोड के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डेटा क्या है, 5, 7 और 10। ठीक है, और इसके बाद जो एड्रेस है, सपोज 50 है, इसका एड्रेस जो है वो 100 है।
ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो कितना है, इसका एड्रेस है 200, कितना है 200, ठीक है। तो अपन ने इसको क्या किया, तीन बनाया। अब इसका जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा वो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसके अंदर प्रीवियस एड्रेस आएगा तो ये हो जाएगा 50, इसके अंदर जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा तो कितना हो जाएगा 200, इसके अंदर जो प्रीवियस एड्रेस आएगा यानी कि ये क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हेड पॉइंटर है, ठीक है, ठीक है। इस हेड पॉइंटर के अंदर क्या होगा, फर्स्ट का एड्रेस जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब जो अपना फर्स्ट नोड है जहाँ पर क्या होता है, इसके जो फर्स्ट नोड के जो प्रीवियस एड्रेस, ये जो प्रीवियस नोड एड्रेस होता है, क्या होता है प्रीवियस नोड एड्रेस, प्रीवियस नोड एड्रेस है, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर होगा। तो लास्ट नोड क्या है अपना, कि लास्ट नोड इसका एड्रेस स्टोर होगा मतलब 200, यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, ठीक है। और जो अपना ये यहाँ पर है इसके अंदर क्या होता है, ये होता है नेक्स्ट नोड एड्रेस। तो नेक्स्ट नोड एड्रेस है, इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट नोड अंडर के अंदर जो फर्स्ट नोड है उस फर्स्ट नोड का क्या होगा, एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा मतलब ये क्या जाएगा 50। तो यहाँ पर ये एक सर्कल की तरह बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक सर्कल की तरह बन गया, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर, सर्कुलर डब्ल्यू एल लिस्ट बोला जाता है। अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो इसकी बात करें अपन, मेमोरी, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसकी बात करें अपन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अपन कौन सी बात कर रहे हैं, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो एक तो क्या होता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उसके अंदर डेटा होता है। और एक क्या होता है, नेक्स्ट जो नोड होता है उस नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। ये तीनों ये जाते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर उसका एड्रेस चल रहा है मेमोरी का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 50 आएगा, ठीक है, तो 50 एड्रेस आएगा, उस 50 एड्रेस पर डेटा कितना है अपना 5 है, ठीक है। और इसके अंदर जो अपना प्रीवियस एड्रेस होगा, प्रीवियस में क्या होगा, लास्ट नोड का एड्रेस, तो प्रीवियस के अंदर अपन क्या डाल देंगे, लास्ट नोड का एड्रेस। और फिर यहाँ पर तो ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस ही रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे कैसे अपन बात करें 100 के लिए, 100 पर क्या है, 100 पे एड्रेस पर अपना डेटा क्या है 7 है। और 7 के अंदर प्रीवियस एड्रेस तो फर्स्ट नोड का ही रहेगा, और जो इसके बाद में जो है वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे कैसे अपन जब 200 पे आएंगे, जो अपना लास्ट नोड है उस लास्ट नोड के अंदर क्या है, डेटा तो अपना 10 है, ठीक है। और जो प्रीवियस एड्रेस है वो प्रीवियस एड्रेस तो 100 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट एड्रेस में -1 नहीं आके, नल नहीं आके क्या आ जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस है 50, क्या है 50, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होगा, मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेम इंसर्शन, इसके अंदर भी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जो सर्कुलर वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन होता है, क्या होता है इंसर्शन, और क्या होता है डिलीशन होता है, क्या होता है डिलीशन, और क्या होती है सर्चिंग भी होती है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी क्या होती है ट्रेवर्सिंग होती है, ठीक है। अब ये जो सारे ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रेवर्सिंग, ये सारे के सारे ऑपरेशन में, ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशन वैसे ही काम करते हैं जब जैसे अपन ने किसके अंदर जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसी की तरह सेम के सेम इसके अंदर भी काम करते हैं, सर्कुलर वाले में भी, ठीक है। और ये याद रखना है कि जो इसके अंदर जितने भी प्रकार के अपन लिंक लिस्ट है उस लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड को, तो फर्स्ट नोड होता है उसको क्या बोला जाता है, हेड नोड बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो अपना पहला नोड होता है, ठीक है, उस पहले नोड को क्या बोला जाता है, हेड नोड, क्या बोला जाता है, हेड नोड। कहीं क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका मतलब फर्स्ट नोड, यानी कहीं हेड नोड लिखा हो इसका मतलब क्या हो, फर्स्ट नोड है। और जो लास्ट नोड होता है, जो लास्ट नोड उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेल नोड, क्या बोला जाता है, टेल नोड। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नोड होता है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट नोड को लिंक लिस्ट के अंदर हमेशा क्या बोला जाता है, हेड नोड। और जो लास्ट नोड होता है उसको क्या बोला जाता है, टेल नोड बोला जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, कि जो अपने यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिसके कि अपने पास 10 नोड है, कितने 10 नोड, और अपनी सर्कुलर, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर इंटीजर का जो डेटा टाइप है, इंटीजर का टाइप वो है 8 बाइट, कितना है 8 बाइट। तो अपने को बताना है कि टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी इसके अंदर। तो अपन बात करें तो अपना एक नोड होता है, उस एक नोड के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर डेटा 8 बाइट रख रहा है तो प्रीवियस एड्रेस भी कितना रखेगा 8 बाइट, और जो अपना नेक्स्ट एड्रेस है वो भी कितना रखेगा 24। तो ये कितना हो गया 24 बाइट। अब अपन बात कर रहे हैं कितने नोड है 10, तो 24 को क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा स्टोरेज 240 बाइट। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीधा ऐसे नहीं करना है कि आपको 10 से गुणा कर दिया और 80 बाइट कर दी, नहीं। उसके अंदर एक नोड के अंदर कितने 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट। तो डेटा का जितना बाइट होगा उतना का उतना क्या होगा
उसके अंदर जो बाकी वाले पार्ट होंगे जो कि प्रीवियस नोड एड्रेस और नेक्स्ट नोड एड्रेस वो भी सेम बाइट में होंगे। तो इस प्रकार से जो अपन निकालेंगे 24 बाइट और फिर को क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि अपना जो एरे और लिंक लिस्ट होता है इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट और एरे होता है, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है उसकी अपन बात करें। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस होता है इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी अपन बात करें तो एक तरफ अपन लिखेंगे क्या एरे और एक तरफ लिखेंगे, तो एक तरफ एरे और एक तरफ अपना क्या लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एरे और लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपना जो एरे होता है, ठीक है, उस एरे को के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एलिमेंट्स को क्या होती है मेमोरी कंटिन्यूस एलोकेटेड होती है। कैसे होती है कि मेमोरी क्या होती है कंटिन्यूस एलोकेटेड होती है। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो एरे होता है उसके अंदर जो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इसको जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है कंटिन्यूस होती है। ठीक है, लेकिन जो लिंक लिस्ट होती है इसके अंदर मेमोरी क्या होती है नॉन कंटिन्यूस एलोकेटेड होती है और सारे के सारे जो डेटा होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे से नोड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है मेमोरी नॉन कंटिन्यूस एलोकेटेड होती है। ठीक है, उसके बाद में अपने को ये ध्यान रखना है कि एरे है उस एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है एलिमेंट्स को वो मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पर ही हो जाता है। तो याद रखना है कि जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कौन से टाइम पर होता है कंपाइल टाइम पर। जो कंपाइल टाइम है, ठीक है, जब अपन कोड को क्या करते हैं कंपाइल करते हैं उस कोड को कंपाइल करने के टाइम पर ही क्या हो जाती है मेमोरी एलोकेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है मेमोरी किसमें एरे में, एरे के अंदर जो मेमोरी है वो मेमोरी कंपाइल टाइम पर यानी कि जब कोड को कंपाइल करते हैं उस टाइम पर क्या हो जाती है मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, और लिंक लिस्ट होते हैं इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कब एलोकेट होती है तो रन टाइम पर एलोकेट होती है। कब होती है जब अपन कोड को क्या करते हैं रन करते हैं तो रन टाइम पर क्या होती है मेमोरी रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट होती है। किसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर जो मेमोरी है वो रन टाइम पर एलोकेट होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, तो एरे है उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू इंडेक्स के थ्रू। तो अपन याद रखना है कि जो एरे है, ठीक है, इस एरे में एलिमेंट को एक्सेस है वो एक्सेस कैसे किया जा सकता है डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी बात करें अपन यहाँ पर जो एक्सेस टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या होगी एक्सेस टाइम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी बिग O1 होगी क्योंकि उसको क्या करें हम सीधा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन बात करें लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो लिंक लिस्ट में अपन को क्या करना पड़ेगा कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, शुरू नोड से क्या करना पड़ेगा लास्ट नोड तक उसको क्या करना पड़ेगा ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो लिंक लिस्ट में एलिमेंट को एक्सेस वन बाय वन ट्रेवर्स करके एक्सेस किया जाता है। क्या किया जाता है एक्सेस किया जाता है। तो इसके अंदर जो एक्सेस टाइम पूछा जाए अपने को क्या पूछा जाए एक्सेस टाइम किसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आ जाएगी बिग O N आएगी। क्यों, क्योंकि इसको अपने को कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन करके क्या करना पड़ेगा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को ये ध्यान रखना है जो अपना एरे है वो एरे का यूज किया जाता है। तो एरे है उस एरे का यूटिलाइजेशन होता है कि जो अपनी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम होती है उस रैम को एक्सेस करना है किसमें एफिशिएंट वे में एक्सेस करना होता है उसके लिए यूज किसका किया जाता है एरे का यूज किया जाता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो रैम होती है उस रैम को एफिशिएंट वे में एक्सेस करने के लिए एरे का यूज किया जाता है। इसका क्या मतलब है, तो अपन ने बात की जो एरे होता है उसके अंदर क्या होती है इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं किसी भी चीज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो अपन जो एरे है उस एरे को जब रैम में यूज करते हैं तो इससे अपने को क्या हेल्प होता है कि अपन रैम को एफिशिएंट वे में क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं रैम को एफिशिएंट वे में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो अपना लिंक लिस्ट होता है, ठीक है, ये क्या करता है ये जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को एफिशिएंट वे में स्टोर करती है। क्या करती है एफिशिएंट वे में क्या करती है स्टोर करती है।
क्योंकि एफिशिएंट वे में स्टोर क्यों करती हैं, क्योंकि इसके अंदर इसको कंटिन्यूस मेमोरी का एलोकेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मेमोरी अलग अलग जगह पर एलोकेट होती है। जबकि एरे के अंदर बात करें तो एरे के अंदर मेमोरी कंटिन्यूस एलोकेट होती है, जिससे क्या होता है उसके बीच में फ्रेगमेंटेशन रह जाता है और वो उस मेमोरी को अपन यूज नहीं कर पाते। किसके अंदर, एरे के अंदर। तो एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर तो एफिशिएंट वे में एक्सेस होता है, जबकि लिंक लिस्ट होता है इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा स्टोरेज एफिशिएंट वे में होता है। क्या होता है, स्टोरेज स्टोरेज एफिशिएंट वे में, एफिशिएंट वे में रैम के अंदर, रैम के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लिंक द लिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखकर दोनों के अलग अलग यूज है, ठीक है। अगर अपने को मेमोरी को जल्दी एक्सेस करना है, ठीक है, तो अपन किसका यूज करते हैं, ठीक है, रैम के अंदर एरे का यूज करते हैं। और अगर अपने को मेमोरी को बेटर तरीके से उसका स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्यों इसका यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं अपन लिंक लिस्ट का। किसका यूज करते हैं, लिंक लिस्ट का, ठीक है। और अपने को ध्यान रखना है कि जो एरे होता है, इसके जब एरे को स्टोर करते हैं तो इसमें क्या होता है, मेमोरी का वेस्टेज होता है। मेमोरी का वेस्टेज क्यों होता है, क्योंकि अपन मेमोरी को क्या करते हैं, कंटिन्यूस एलोकेटेड करते हैं, ठीक है। अगर बीच में कहीं मेमोरी में से एलिमेंट को डिलीट कर दिया गया है तो उसके अंदर बीच में एलिमेंट को वापस अपन इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मेमोरी का जो स्टोरेज होता है, इसमें मेमोरी का स्टोरेज वेस्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। जबकि लिंक लिस्ट होती है, इसमें मेमोरी का जो स्टोरेज है वो वेस्ट नहीं होता। लिंक लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के में लिंक लिस्ट में मेमोरी, लिंक लिस्ट में मेमोरी का स्टोरेज स्टोरेज या फिर ये जो यूज होता है वो वेस्ट नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टैक की बात करेंगे। स्टैक क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस स्टैक के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, फिर स्टैक की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करें ट्रैवर्सिंग की, ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग क्या होती है, इसके अंदर जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है इसके अंदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों टाइप की क्या होती है, ट्रैवर्सिंग की जाती है। क्यों की जाती है इसके अंदर दोनों प्रकार की, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो प्रीवियस नोड होता है और नेक्स्ट नोड होता है, दोनों का एड्रेस इसके अंदर क्या होता है, एक नोड के अंदर होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रकार की ट्रैवर्सिंग की जा सकती है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, ट्रैवर्सिंग की, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग के अंदर में अपन बताएं तो बेस्ट, एवरेज और कौन सी, वर्स्ट, इसकी बात करें तो जो ट्रैवर्सिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि ट्रैवर्सिंग में जो अपन डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने को ट्रैवर्स पहली पोजीशन पे हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, बिग वो 1 हो जाएगी। और अगर मान लो ऐसा नहीं होके वो क्या हो, अपने को सारे एलिमेंट चेक करने पड़ रहे हैं उस एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए, तो ये क्या होएगा, ये होएगी सबसे लास्ट में मिलेगी। तो ये क्या है, ये अपन सिर्फ फॉरवर्ड के लिए बात कर रहे हैं। जब फॉरवर्ड एक की बात कर रहे हैं, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, अपन दोनों ट्रैवर्सिंग साथ में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड के लिए जो ट्रैवर्सिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, तो ये बिग O1 ON है और O1 है, ठीक है। ऐसे कैसे अपन अगर बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए, बैकवर्ड के लिए भी क्या होगी, सेम टू सेम होगी। तो बैकवर्ड के लिए भी ट्रैवर्सिंग क्या होगी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वर्स्ट और एवरेज के लिए, फर्स्ट और एवरेज के लिए। तो ये तो अपन फॉरवर्ड के लिए अगर मान लो बात कर रहे हैं कि एक एक फॉरवर्ड के अंदर ट्रैवर्स करते हैं तो उसकी ट्रैवर्सिंग में क्या आती है, एवरेज और वर्स्ट बिग O आती है। ऐसे कैसे बैकवर्ड में भी क्या होगी, एवरेज और वर्स्ट क्या हो जाएगी, बिग O आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो जो टाइम फंक्शन होता है, क्या होता है टाइम फंक्शन, वो टाइम फंक्शन के अंदर जो आता है वो कितना आता है,